रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको मिला रहा हूं झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अजय सिंह से। ये विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़कर समाज में विभिन्न कारणों से पीड़ित लोगों को उचित न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक विधिक सहयोग प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। 14 सितंबर बुधवार को झारखंड के कैबिनेट की बैठक में 1932 का खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति लागू करने पर सहमति बनी और कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय होने का नियम परिभाषित करेगी, परंतु खतियान में दर्ज त्रुटियों के विषय में अधिवक्ता महोदय से हम जानना चाहते हैं कि खतियान में दर्ज जरपेशगी राइट्स ऑफ रिकॉर्ड के विषय में आपके क्या विचार हैं। धन्यवाद श्रीमान, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये जरपेशगी और जरपेशगीदार ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में भी दर्ज है और सर्वे में भी दर्ज है। जब सर्वे हुआ तो उसमें 1932 में जो सर्वे हुआ उसमें भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में दर्ज है। अब सबसे पहले हम लोग जरपेशगी समझें और जरपेशगीदार शब्द को समझें। हमारे छोटे नागपुर में जो व्यवस्था थी उस वक्त अपनी जरूरत अनुसार किन्हीं को पैसों की आवश्यकता होती थी तो वो अपनी जमीन को जरपेशगी में देते थे पैसे के बदले। अब कोई व्यक्ति 500 रुपए में जरपेशगी, उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने 500 रुपए में जरपेशगी अपनी जमीन दी 5 बरस के लिए, तो 5 बरस के बाद वो जमीन उसका स्वतः उसके पास लौट जाएगा। दूसरा एक होता था कि उसने जो 500 रुपए के लिए दी उसमें अवधि निर्धारित नहीं होता था। अवधि नहीं जिसमें नहीं होता था उसमें तादाई लिखा हुआ रहता है। अब ये जरपेशगी दो तरह की होती है, एक पीरियोडिकल फॉर निश्चित अवधि के लिए और दूसरा एक ताअदाय। पीरियोडिकल का मतलब जो निश्चित अवधि के लिए जो होती है वो जरपेशगी जैसे एक निश्चित अमाउंट के लिए जितनी अवधि के लिए 5 बरस के लिए, 10 बरस के लिए, 2 साल के लिए, 8 साल के लिए ली गई हो, उसके बाद स्वतः वो मूल मालिक की जमीन हो जाएगी, वो स्वतः लौट जाएगी। उसका उससे जो लाभ हुआ, उससे जो उपज हुआ उससे उसका वसूल हो जाता था। उसके एवज में ये उसके बाद फिर ये जमीन इनके पास लौट जाएगी जो इनके मूल मालिक हैं। अब जिसमें ताअदाय का मतलब है कि अगर जो रकम ली गई है वो रकम जब अदा कर दी जाएगी तब उसके पास से ये जमीन मूल मालिक के पास आवेगा। अब ये हुआ ताअदाय। अब बहुत जगह एग्जाम्पल के तौर पर एक शनिचरवा पाहन नामक व्यक्ति ने मौजा चंदवे का निवासी था, थाना खेवट नंबर 4/1 का खेवटदार जो थे, उन्होंने अपनी जमीन का कुछ भाग 1865 से 1875 तक, संवत 1865 से 75 तक 10 साल के लिए उन्होंने जरपेशगी जो 200 रुपये में दिया था। अब 10 साल के बाद उसके बाद उस बीच में सर्वे हुआ। जब सर्वे हो गया तो 1932 में लास्ट जो सर्वे हुआ जिसको हम लोग कहते हैं 32 का खतियान सर्वे हुआ, तो खतियान भी बना, उसमें दर्ज हो गया जो जरपेशगी लेने वाला था उस व्यक्ति को खेवटदार बना दिया गया। अब जो सर्वे हुआ 1932 में, उस समय के बड़े बड़े जानकार लोग थे, उनकी निगरानी में ये सर्वे हुआ था। लेकिन ये आश्चर्य का विषय है कि जिस व्यक्ति ने सर्वे लिया उसको खेवटदार बना दिया गया। और खेवटदार बना दिया गया, या तो उनको पता नहीं था या पता था तो उन्होंने जानबूझकर ये गलती कर दिया, और जानबूझकर उन्होंने गलती किया या नहीं पता था, ये 2 कारण हो सकता है। लेकिन बाद के लोगों को नहीं पता है ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस तरफ आज तक जो हमारी व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है, उसमें कभी भी सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। और जो गड़बड़ी जो चली आ रही है सो चली आ रही है खतियान में, उसी गड़बड़ी के आधार पर जिनको मालिक नहीं बनना था वो मालिक बन गए और जिसका जमीन था वो मालिक भी नहीं रहा, उसका जमीन भी चला गया। अब उसकी परिणति क्या हुई, वैसे उदाहरण में, वैसे केसेस में
उस तरह की गड़बड़ी में आज बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। अपराध का वो जड़ है। इस आदमी का जमीन जरपेजगी जो लिया, वो मालिक बन गया, इसका जमीन चला गया, ये तो कोर्ट कचहरी जाएगा। और दूसरा चीज है, या जो फिर लिया जिसके नाम से सर्वे हो गया, जो खेवटदार हो गया, वो मालिक अपने को क्लेम करेगा। तो जो एक तरफ मालिक क्लेम करने वाला, एक तरफ जिसका जमीन चला गया, जेन्युइनली जमीन चला गया, वो आदमी अगर कोर्ट जाता है तो वो तो जीवन भर बीत जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा चीज की अपराध का जो जड़ है, ये जरपेजगी है, ये सर्वे वालों की गलती है, और जितना जड़ है उनमें से एक है ये तो अभी बानगी है। अब आज तक इसमें सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, किसी के द्वारा नहीं किया गया पूरे झारखंड में, जैसा हमें जानकारी है। इसमें आज भी ये उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होकर इसमें सुधार करने की गुंजाइश की जाए और इसमें सुधार किया जाए, और सर्वे का रिकॉर्ड में जितना गलती है उसको सुधार किया जाए। आज भी सरकार कर सकता है, सर्वे विभाग कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार युक्त ना हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। ये भ्रष्टाचार करने के लिए ये सर्वे में गलती किया गया, और आज भी अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत ही दुखद बात है।